चले लगा लो यार भाई हम लोग तुम्हारा जो क्लियर आ रहा है और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत अख्तियार की मोहतरम जनाब पवन राव अम्बेडकर साहब और हमारे भाई मोहतरम जनाब मेरे भाई देखिए ना वहाँ तो किसी तरह भाई और उनके फर्जंद और उनकी बहन मंच पर डायस पर बैठे हुए उतरला के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मौजूद हाज़रीन इकराम बुजुर्गान मिल्लत नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस मीटिंग में शिरकत की। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। मैं सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकता हूं कि आपके दिलों में मज़ीद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी इस मोहब्बत और वाबस्तगी की बुनियाद पर सुल्तानपुर में इंशाअल्लाह ताला हम एक नई सियासी तारीख रकम करेंगे इंशाअल्लाह। और यहाँ से इंशाअल्लाह ताला आप तमाम लोग मुत्तहिद होकर अपने इत्तेहाद, अपनी दुआओं और अपने इत्तेफाक की बुनियाद पर यहाँ पर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को अपना विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भिजाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे मजलिसी रुफ़ा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम, उसका मकसद यही है कि भारत की जमहूरियत को मजबूत किया जाए, अवाम के दिलों में भारत के संविधान के यकीन को और भरोसे को और मज़ीद किया जाए। और ये उस वक्त मुमकिन हो सकता है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कैमरा नीचे करो, भारत की अक़लियत को सही मानों में उनको सियासी ताकत और क़ुव्वत मिलेगी। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ, आपको बताने आया हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कभी भी सत्ता में जाकर संतरी या मंत्री बनने का शौक न कभी रहा न कभी रहेगा। हमारा मकसद यही रहा कि मजलूम अवाम के वोट को हासिल करके जब हमारे नुमाइंदे कामयाब होकर विधानसभा या ऐवान असम्बली या फिर सांसद पार्लियामेंट में जाते हैं तो उनको ज़रूरी है कि वो गरीब अवाम की तकालीफ को, उनके मसाइब को, उनके मुश्किलात को, उनके हक को हासिल करने के लिए, उनकी हुकूक को, उनकी जुल्म की दास्तान को, उनके इंसाफ के लिए, बराबरी के लिए, हिस्सेदारी के लिए आवाज़ उठाएं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद और मिशन रहा और इसी मकसद और मिशन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश हमारे मुल्क की सबसे बड़ी रियासत है और इतनी बड़ी रियासत में 19% यहाँ पर मुस्लिम अक़लियतों का आबादी का हिस्सा। मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि आप जरा अपने दिल पर हाथ रखकर संजीदगी से मेरी इस बात पर गौर करिए कि इतने बड़े प्रदेश में जहाँ पर हर बिरादरी का, हर कास्ट का एक उनकी एक सियासी आवाज़ है, उनका सियासी नुमाइंदा है। आप खुद बताइए, उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम अक़लियत रहती है, क्या आपने अपना कोई नेता बनाया? क्या आपने किसी पार्टी को अपना एक मरकज सियासी आपने तश्कील दिया? जहां तक मेरा हाफिजा मुझे कहता है कि बरसों पहले, बल्कि आज से 55-60 साल पहले डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो मुस्लिम मजलिस बनाई थी, जो उम्मीद का एक चिराग बनकर उभरा था, उसके बाद से आज तक मुस्लिम अक़लियत की कोई क़ियादत नहीं बनी।
ना कोई आपकी सपों से आपका कोई नेता बना। मजलिस यही चाहती है कि आपके दरमियान में किसी को एक नेता बनाया जाए, आपकी एक सियासी लीडरशिप को, क़यादत को मजबूत किया जाए, जो इन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों से आजाद हो। और यही वजह अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि भारत की जमहूरियत की तल्ख हकीकत, मेरी बात को आप जान लो, भारत की जमहूरियत की तल्ख हकीकत यह है कि जिस समाज के पास उसका नेता होगा, उसी की आवाज को, उसकी तकलीफ को, उसकी मुश्किल को सुना जाएगा। जिस समाज का नेता होगा, उस समाज के नौजवानों के जज्बात, उनके ख्वाबों को पूरा किया जाएगा। जिस समाज का नेता होगा, वो अपनी माँ और बहनों की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ भी करेगा और उनको आगे तरक्की भी कराएगा। ये भारत की जमहूरियत की तल्ख़ हकीकत है। अगर किसी समाज का कोई नेता नहीं है, कोई सियासी ताकत नहीं है, तो हकीकत यह है कि उस समाज का नाम मुसलमान है, जिसके पास ना उनका कोई नेता है, ना उनके पास अपनी कोई सियासी क़यादत है। मजलिस यही बात का पैगाम आपको देनी आई है। आप पूछेंगे कसदुद्दीन ओवैसी, तुम्हारी बात में सच्चाई क्या है, बताओ। मैं दो मिसाल आपको दूंगा। हालिया 1 महीना पहले भारत के प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में तब्दीली लाई और उत्तर प्रदेश से अनुप्रिया पटेल को मिनिस्टर बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि मोदी जानते थे कि बगैर कुर्मी वोट के उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनको फायदा नहीं हो सकता। वहीं पर आगरा के रुकने पार्लियामान सांसद बाघेल साहब को मंत्री बनाया, क्योंकि मोदी जानते थे कि बगैर बाघेल समाज के वो उनको असेंबली में इलेक्शन में फायदा नहीं होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा मामला यह है कि हमको डराया गया, खौफ दिलाया गया कि आप सिर्फ वोट डालने का काम करिए, मगर नेता मत बनिए। मजलिस आपको बताने आई है कि आपने वोट डाला, मगर आपको नेता बनने नहीं दिया गया। अगर मैं चार मीनार की गलियों से सुल्तानपुर को आया हूं, तो मेरा रब जानता है कि मैं अपनी मकबूलियत या अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूं। मैं अगर आया हूं तो सुल्तानपुर से मुझसे बेहतर मजलिस का एक कायद बनाना चाहता हूं, एक नेता बनाना चाहता हूं जो तुम्हारे जज्बात की तर्जुमानी कर सके। इस अजीम मकसद के लिए मैं आया हूं। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हालात और वक्त का तकाज़ा यह है कि आपको एक होना पड़ेगा, इंशाअल्लाह आपको एक होना पड़ेगा। इससे कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मिलेंगे, याद रखो मेरी इस बात को कि इत्तेहाद जिंदगी है, इंतशार मौत है। इत्तेहाद जिंदगी है और इंतशार मौत है। ये सुल्तानपुर की एक तारीखी सरजमीन है, यह औलिया अल्लाह की सरजमीन है। यहाँ पर बुजुर्ग हजरत अलाउद्दीन बल्खी, हजरत महमूद बल्खी, पांचों पीरन जिसको कहा जाता है, तारीखी सरजमीन है। ये सुल्तानपुर की वो तारीखी सरजमीन जहां पर सन 57 की जंग आजादी के लिए यहाँ के उस वक्त के जिम्मेदारों ने कसम खाई थी कि वतन अजीज से अंग्रेजों को उखाड़ कर फेंकेंगे। ये सुल्तानपुर की अजीम सरजमीन जहां पर शीतल मल्ला ने आजादी की लड़ाई में अपनी जान और अपनी एक एक चीज को कुर्बान किया। आज बताओ आप कहां है आपके नेता? गली में कोई हीरो बन जाता है या कोई छोटा मोटा काम कर लेता है। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि आपको नेता बनना है। आप बरसों सिर्फ वोट डालते गए। कभी आपने कांग्रेस को वोट दिया, तो कभी आपने बीएसपी को वोट दिया, तो कभी आपने समाजवादी को वोट दिया। मैं आपको ये बताने आया हूं कि क्या कभी आपने अपने आप को वोट दिया? क्या तुमने कभी अपने आप को कामयाब करने के लिए वोट दिया? तुमने गैरों को कामयाब किया, तुमने अपनों से दामन को छुड़ा दिया। आज ओवैसी तुम्हारे दरमियान में आया है। मैं तुम्हारा भाई भी हूं, तुम्हारा बेटा भी हूं, मैं तुम्हारा चाहने वाला भी हूं, और मैं एक इंसान हूं
मजलूमों के लिए मुझे गुस्सा आता है जुल्म को देखकर। मैं जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए मजलिस के मुखालिफिन कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की जबान कड़वी है। अरे जबान कड़वी अगर है तो इसका जिम्मेदार तुम्हारी नाइंसाफी है। तुमने 60 साल से हमारा वोट लिया, बल्कि तुमने वोट नहीं लिया, हमारा खून चूस लिया। तुमने हमारा वोट लिया मगर हमारे नौजवान नस्लों को बर्बाद कर दिया। तुमने हमसे वोट तो ले लिया मगर गरीबी हमारा मुकद्दर बनाकर रख दिया। तुमने हमारा वोट तो लिया, हमारे बच्चे और बच्चियों को स्कूल से महरूम कर दिया। तुमने वोट तो लिया और हमारे नौजवानों को जेल में डालकर सड़ा दिया गया। बताओ, ये जब आवाज उठती है, ये जब सवालात उठते हैं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीएसपी हो या बीजेपी हो, कहते हैं कि देखो ये किस जबान में बात कर रहा है। अरे मैं संविधान की जबान में बात कर रहा हूँ। वो संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाकर कमजोर तबकात को, वंचित समाज को कहा कि हमने संविधान बना दिया, अब हम तुमको हथियार देकर जा रहे हैं। बाबा साहेब ने कहा कि हम तुमको हथियार देकर जा रहे हैं। वो क्या हथियार था? हथियार था आपका वोट। मगर जालिमों ने हथियार को हथियार नहीं बनने दिया, बल्कि आपको कहा कि अगर तुम इस हथियार को इस्तेमाल करोगे तो तुम खत्म हो जाओगे। मैं आपको यही याद दिलाने आया हूं, ये वोट आपका हथियार है। जमहूरियत में वोट आपका हथियार है। जिसको चाहे आप जमीन पर सुला सकते हैं, जिसको चाहे आप कुर्सी पर बिठा सकते हैं, मगर अब की बार इंशाअल्लाह ताला आपको मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करना है। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। के मुखालिफिन कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी जज्बाती तकरीर करता, तो आप क्यों नहीं करते? कौन रोका आपको? जज्बात में कौन आता है मालूम आपको? जज्बात में वो आता है जो जुल्म को देखता है। जज्बात में वो आता है जो नाइंसाफी को देखता है। जज्बात में वो आता है जिसके दिल में एक तड़प होती है कि मुझे हिस्सा मिलना चाहिए। जज्बात में वो आता है जिसमें एक तड़प होती है कि मुझे अपना मुकाम मिलना चाहिए। जज्बात में वो आता है जो किसी को देखता है कि नहीं, मुझे भी आसमानों को छूना है, मैं जमीन पर नहीं रहना चाहता हूं। जो लोग जज्बात में नहीं आते वो मुर्दार के मुर्दा कहने के लायक है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जज्बात को जमहूरियत ने संविधान की 4 दीवारी में रहकर हमको अपने ख्वाबों को पूरा करना, और वो ख्वाब क्या है? समंदर की तह में जाकर ख्वाब को तलाश करना नहीं है। वो ख्वाब आसमानों पर या चांद पर जाकर मट्टी लाना नहीं है। मेरा ख्वाब और आपका ख्वाब सिर्फ यही है कि हम मुत्तहिद हो जाएं और अपनी जमात को मजबूत करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी सब हम पर तनकीद करते हैं, अनाप शनाप भगते रहते हैं। मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर ये मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं, मुझ मेरे बारे में बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर उनको कोई नजर आ रहा है जो गरीब मजलूम अवाम की आवाज बनकर उनके इंसाफ का मुतालबा कर रहा है, तो उनको मैं ही नजर आ रहा हूं। इसीलिए मजलिस पर तनकीद करते हैं, निशाना बनाते हैं। मगर हम ये पूछना चाहते हैं, सवाल मेरी जातियत का नहीं है। बताओ, उत्तर प्रदेश का मुसलमान इतना कम पढ़ा लिखा क्यों है? उत्तर प्रदेश का मुसलमान इतना कम पढ़ा लिखा क्यों है? यार कौन जिम्मेदार है इसका? उत्तर प्रदेश में हमारे मुसलमान बच्चे और बच्चियां, सिर्फ 3% मुसलमान हाई स्कूल मुकम्मल करते हैं, सिर्फ 2% मुसलमान ग्रेजुएशन मुकम्मल करते हैं, और 5 साल और 15 साल के दरमियान में सबसे ज्यादा बच्चे अगर स्कूल के बाहर है किसी समाज के, तो मुसलमानों के 60%
क्या तुमने सुना कभी अखिलेश की जबान से? क्या तुमने सुना कभी बीएसपी के किसी नेता की जबान से? बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? ये नाइंसाफी देखकर खून खौलता है कि जब सबके बच्चे पढ़ सकते हैं तो मेरा बेटा क्यों नहीं पढ़ सकता? मेरी बेटी क्यों नहीं पढ़ सकती? मेरे भाई का बच्चा ग्रेजुएशन क्यों नहीं कर सकता? ये इसलिए नहीं करना चाहते, ये कभी आपको ताकतवर नहीं बनाना चाहते। ये सिर्फ आपको डराएंगे 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 डराएंगे, खौफ दिलाएंगे। अगर तुम मजलिस को वोट दिए, तुम अगर ओवैसी की बातों में आ गए तो फुला जीत जाएगा। अरे पूरे भारत में बीजेपी 2 मरतबा उनका प्रधानमंत्री बन गया तो ओवैसी की वजह से बना मोदी या तुम्हारी नाहली की वजह से बना? हर वक्त कहेंगे नहीं असदुद्दीन ओवैसी आया है तो वोट काट देगा मुसलमानों के, कहते हैं ना? सही बात अभी कह रहे हैं। कहते हैं ना कि ओवैसी लड़ेगा। सही बात। अब मेरा सवाल, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अखिलेश यादव को आपने झोली भर भर के वोट दिया? दिया ना? इसी विधानसभा से दिया ना? तो सूर्या कैसे जीता? तुम्हारी ओर से जीता या अखिलेश के लोगों ने वोट नहीं दिया? बताओ, सवाल का जवाब दो। तुमने सूर्या को वोट दिया? नहीं दिया। या अनूप को वोट दिया? शर्माओ मत, बताओ। कितनों ने सपा को वोट दिया? हाथ उठाओ। सबने दिया। शर्माओ ने, डरने की जरूरत सबने दिया। अब आप ये अपने दिल से पूछो कैसे सूर्या जीत गया? मैं तो नहीं था ना? समझे क्या? ये दाढ़ी वाला टोपी वाला तो नहीं था ना? फिर कैसे सूर्या जीत गया? कैसे जीता? ये जीता इसलिए क्योंकि अखिलेश भैया के लोग उसको अपना नेता मान लिए, उसको वोट दे दिए। और आपको बोला नहीं डालेंगे तो वो जीत जाएंगे। डराया। अब आपको फैसला करना है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। माशाअल्लाह। और 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव हुए, क्या बहन जी और अखिलेश मिलकर नहीं लड़े? लड़े ना? फिर भी हार गए। कौन जीता यहाँ से? सूर्या। ये पार्लियामेंट का चुनाव कौन जीता? मेनका गांधी पार्लियामेंट का चुनाव कौन जीता? मेनका गांधी। आपने वोट दिया बीजेपी को? नहीं दिया आपने वोट बीजेपी? देंगे बीजेपी को? जीते कैसा बीजेपी? अखिलेश के लोगों ने बीजेपी अखिलेश वाले याद है सब ये। ये बात हम जब बोलते हैं तो समाजवादी, बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस सबकी रातों की नींद खराब हो जाती है। क्या हमने 2019 के लोकसभा चुनाव में एक कैंडिडेट खड़ा किया मजलिस ने? खड़ा किया? फिर कैसा जीत गया? सूर्या। कौन जीते? बीजेपी जीत गई। सबसे ज्यादा पार्लियामेंट की सीट पर बीजेपी जीत गई। और ये आके बोलते हैं ओवैसी लड़ेगा, वोट काटने के लिए लड़ा। अच्छा, अब एक और सवाल का जवाब, जरा दूर से, वहां से आवाज नहीं आ रही। अब इस सवाल का जवाब आप लोग देंगे। क्या तुमने कभी सुना कि हमारे हिंदू भाइयों ने अगर बीजेपी को वोट दिया तो क्या अखिलेश ने कहा कि हिंदू वोट डिवाइड होगा इसलिए मैं हार गया? तुमने सुना कभी? क्या तुमने कभी सुना कि बहुजन समाज के नेता ने कहा कि हमको हमारे दलित समाज ने वोट नहीं दिया तो बीजेपी जीत गई? आपने सुना? इनकी क्या मजाल कि मुझे कहते हैं कि मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा तो बीजेपी जीत जाएगी? क्या मुसलमान तुम्हारा कैदी है?
संविधान देता है आपको अपनी जिंदगी की गारंटी, लेकिन इंसान की राइट टू लाइफ भारत के संविधान में एक फंडामेंटल राइट है। मगर ये अब आएंगे नहीं ओवैसी की वजह से बीजेपी जीतती है। एक और हकीकत बता रहा हूं, पूरे पार्लियामेंट के चुनाव में हमने सिर्फ 3 पार्लियामेंट की सीट लड़ी। कौन सी? हैदराबाद, बोलो, औरंगाबाद और किशनगंज। इन 3 में 2 में हमको कामयाबी मिली। हैदराबाद की आवाम का लाखों सलाम, हमने बीजेपी को हराया। मोदी भी आए थे मेरे लिए, मुझे हराने के लिए मोदी भी आए थे, अमित शाह भी आए थे, मगर राज नहीं करा। महाराष्ट्र, ये भी सुनो, याद रखो, ये जब आएंगे मेरे जाने के बाद, कोई नहीं मेरे नौजवानों रिकॉर्ड कर लो इसको, व्हाट्सएप पे डालोगे ना, फसाद बुक पे डालोगे, बुक नहीं है फसाद बुक, ट्विटर पे डालोगे, इंस्टाग्राम पे, सब पे डालो ये बात। ओवैसी के सवालात। औरंगाबाद में 21 साल का शिवसेना का एमपी था, 21 साल का। किसने हराया उसको? कांग्रेस ने हराया। मजलिस मुस्लिमीन ने बचा। तीसरा किशनगंज, वहां पर मजलिस को 3 लाख वोट मिले। अख्तरुल ईमान हमारे बिहार प्रदेश के सदर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। 3,25,000 नीतीश कुमार की पार्टी को मिले और 3,50,000 कांग्रेस को मिले। बीजेपी नहीं जीती वहां पे। अब आप बताइए कि जहां मैं लड़ता हूं बीजेपी नहीं जीती, मगर ये लोग तुमको डरा रहे हो, वैसी आएगा तो ऐसा होगा। मैं ये तमाम सेकुलर पार्टी से कहना चाह रहा हूं, बचपन में बच्चों को सुनाया जाता था, हमने किताबों में पढ़ा कि सो जाओ बेटा वरना शेर आए। और हम तक बच्चे डरते थे, अम्मा अपने पलों में लगाती कि बेटा सो जा। अब उल्टा हो चुका है, माए कह रही कि बेटा आराम से सो जाओ। ये फर्क, ये तब्दीली हम ला चुके हैं, इसीलिए इनको डर होने लगा है। इसीलिए इनको लग रहा है कि अब वो जो मुसलमानों का वोट, जो उनका कैदी था, जो उनका वोट बैंक था, जिनका रिजर्व बैंक था, उनको नजर आ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उस वोट बैंक को वोट बैंक नहीं बल्कि ताकत के तौर पर मुसलमानों के ये बात आपको समझना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप आ जाइए, बाबा के बारे में सुनिए। मुख्यमंत्री है मगर मैं उनको बाबा कहता हूं, लोग महाराज भी कहते हैं। अब इनके लोग ये बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मोदी जी बोलते हैं। आप मेरे को बताइए कि भारत सरकार ने अक़लियतों के लिए, जिसमें मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध मजहब के लोग हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश में 116 करोड़ रुपए दिए। कितने दिए? 116 करोड़। बाबा की हुकूमत ने कितना खर्चा किया अक़लियतों पर मालूम आपको? सिर्फ 10 करोड़ रुपए, सिर्फ 10 करोड़ रुपए। अच्छा, आप सुनेंगे इनके एक मंत्री हैं, बार बार बोलते कि क्या बोलते हैं इनके मंत्री के, हमने इनके मंत्री कहते हैं कि हमने मुसलमानों को प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने घर दिया है। मैंने पार्लियामेंट में सवाल किया, अखिलेश भैया तो सवाल नहीं करते।
है मालूम नहीं हम कहाँ जाएंगे हमको छोड़कर। वो तो हमको भैंस समझते कि दूध निथार निथार खुद ही पी लिए। हमने सवाल किया था कि बताओ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कितने घर मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में आ गया 2017 में मोदी की सरकार ने 7,65,000 घर दिए। कितने दिए? 7,65,000 घर दिए। और आपको मालूम मुसलमानों को कितने मिले? मिले 7,65,000 में 10 घर मुसलमानों को मिले। और बाबा और मोदी कहते सबका साथ सबका विश्वास। यानी बताइए आप कितना नाइंसाफी और झूठ हमसे। और फिर एक और जगह पर एक बीजेपी के लोगों ने कह दिया कि हम मुसलमानों के लिए इतना कर रहे हैं। ओवैसी तो सिर्फ भड़काऊ भाषण देती है। हम या बीजेपी की सरकार को पूछना चाह रहे हैं, जरा ये तो बता दीजिए कि सुल्तानपुर में कितने सीनियर सेकेंडरी के स्कूल हैं? सुल्तानपुर में एक भी सीनियर सेकेंडरी का स्कूल नहीं है। पूरे एक ब्लॉक में एक ही स्कूल है, पहली से 10वीं जमात, यानी क्लास 1 से क्लास 10 तक, वो भी क्या मदरसा। अब आपने टीवी पर देखा होगा कि माशाल्लाह हमारे टीवी के लोग भी मोदी जी के बहुत यहाँ पर है, हमारे दोस्त हैं, नौकरी करते हैं, इनके जो मालिक हैं वो बहुत गरीब दोस्त हैं। उनका ऐसा रिश्ता है मोदी से कि वो अपने बाप को गाली सुनना पसंद करेंगे, पर मोदी जी के बारे में तनकीद सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो क्या चला टीवी पे कि मुसलमानों ने कह दिया कि बच्चे और बच्चियां साथ मिलकर नहीं पढ़ना चाहिए। देखो हमारा टीवी पर आप हमारे पास में मीडिया के लोग आए, मैंने कहा देखो मुझे बुलाओगे तो भारी पड़ जाएगा। बोले कैसे पड़ेगा? हम बोलेंगे तुमने बच्चियों के लिए कितना बताओ पहले। बीजेपी उत्तर प्रदेश की सरकार को बताओ तुमने 4.5 साल के अपने इक़्तिदार में मुसलमान बच्चियों के लिए कितने स्कूल खोले? तो जवाब आएगा ओवैसी हिंदू मुस्लिम की बात करता है, हमने सबके लिए खोले। अगर सबके लिए खोला तो फिर तालीम से दूर मुसलमान महिला है, बच्चियां हैं, आप उनके लिए नहीं खोलेंगे। और आप बोलेंगे नहीं ये साथ मिलकर पढ़ना नहीं चाहते। अरे आप स्कूल खोलना नहीं चाहते, आप पढ़ाना नहीं चाहते, ये हाल इनका। अगर आप जाकर पापा से बोलेंगे पापा स्कूल नहीं है, आप बोलेंगे नाम बदल दो। पापा से बोलेंगे स्कूल नहीं है, मुसलमान बच्चों के नाम बदल दो। आप बोलेंगे अरे नहीं स्कूल नहीं है, तो बोलेगा ठोक दूंगा। आप बताइए एक मुख्यमंत्री इस तरह की जबान इस्तेमाल करता है क्या? अच्छा आप देखिए आपके सुल्तानपुर में अस्पताल कितने हैं? सुल्तानपुर में 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और वाराणसी में 4 है। ये क्यों ना इंसाफी है सुल्तानपुर की जनता से? और फिर सुल्तानपुर नगर में 19 पब्लिक हेल्थ सेंटर है, सुल्तानपुर में खाली 40 है। बाबा क्या करेंगे आप? तो बोलेंगे वैसी ठोक दूंगा। हम अपना हक पूछ रहे हैं, बताइए आप ये क्या हो रहा है? जब ये मसाइल हम उठाते हैं तो इनको लगता है कि नहीं ये ऐसा हो रहा है, ये जज्बात में ला रहा है, ये बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है, ये मुसलमानों के वोट काट रहा है। अरे वो जो उत्तर प्रदेश में हमारा हिंदू भाई मोदी को वोट किया, तुम्हारी जबान में तुम्हारे मुंह में जबान है ना, बोलो उनके बारे में। क्या लोगों ने वोट नहीं दिया मोदी को? दिया नहीं दिया। सीधे सूर्या जीता ना। क्या हमारे दलित भाइयों ने नहीं दिया?
क्या ठाकुरों ने नहीं दिया? क्या ब्राह्मण समाज के लोगों ने नहीं दिया? सब देते हैं, मगर कोई ये नहीं कहता कि हिंदू वोट हमको क्यों नहीं मिला। मगर सबकी जबान पे क्या होता है? मुसलमान वोट क्यों जा रहा है? ये आपको फैसला करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और आज आप देखते हैं कि हमारे मुल्क में महिलाओं की फिक्र किसको? हमारे मुल्क में मालूम आपको? तालिबान किसकी? कौन से महिलाओं की फिक्र है? हर पीढ़ी पर। अफगानिस्तान में महिला पे ऐसा हो रहा है। अफगानिस्तान में ऐसा, अरे कानपुर में जो हुआ उसके बारे में नहीं बोलोगे? दिल्ली में जो हुआ, लखनऊ से करीब कानपुर, उत्तर प्रदेश की राजधानी से करीब कानपुर, एक मुसलमान है, उसको मारा और पीटा जा रहा है। तस्वीर की दुनिया में तुमको लेकर जाना चाहता हूं। फर्ज करो कि तुम हो और कानपुर में इस मजमे के तमाम में से कोई एक लोग हो, एक शख्स हो, उसके साथ अपनी बेटी हो 11 साल की, और मौत तुमको घेर कर मार रहा है, पीट रहा है, कह रहा है कि ये नारा लगा